हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं आप सभी के समक्ष एक नए सेशन के साथ। दोस्तों आज हम इस नए सेशन में सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 देखेंगे। आज हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट पैटर्न है और उस पैटर्न पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि वैसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और हम जैसे स्टूडेंट को बहुत ही परेशानी उठाना पड़ता है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और काफ़ी हद तक सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो आज हम उसी कैलकुलेशन सॉल्यूशन को कम करेंगे, देखेंगे कि वो पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, हम कैसे बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आज का जो पैटर्न है, जो बहुत ही फेवरेट पैटर्न होता है किसी एग्जामिनर के लिए, ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, तो हमने इसका नाम दिया है दोस्तों लड़ाई मेथड आधारित प्रश्न। आज हम यही लड़ाई मेथड आधारित प्रश्न पे अपना कॉन्सेप्ट, कंटेंट, ट्रिक, मेथड जो कुछ भी है वो मैं आपको देने वाला हूं। इस क्वेश्चन को कैसे ईजिली हम हल करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसे जो इसका प्रोसेस है बनाने का वो बहुत लेंदी है, उस प्रोसेस से बहुत वक्त लगेगा दोस्तों। तो चलिए पहले उस प्रोसेस से बनाते हैं जो इसका बनाने का ओरिजिनल प्रोसेस है, उसके बाद मेथड का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि इसका जो पैटर्न है, जो बेसिक पैटर्न है, जो प्रोसेस है वो कैसे है। जैसे अगर यहाँ पे 9 है दोस्तों, 8 मान लेते हैं। अगर ये 8 है, इसको हमें उल्टा करना हो, इन्वर्स करना हो, तो ये 1/8 हो जाएंगे। ये 1/8 होंगे। तो दोस्तों यदि 1/8 को किसी दूसरे नंबर से हमें डिवाइड करना हो, भाग देना हो, तो इसके नीचे में कोई नंबर आएगा, x कोई नंबर होगा, मान लेते हैं 3 आएगा। तो अब ये इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे, ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा, तो ये इंटू 3 हो जाएंगे, यहाँ से ये 3 हट जाएगा, तो अब जाके हो जाएगा ये 3/8। तो ये वाला जो इसका बेसिक प्रोसेस है, पहले हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, फिर हम ये बताएंगे कि इससे भी आसान तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले हम इसका मल्टीपल करेंगे। 9 इंटू 1 9 होंगे, प्लस 1 यानी 10 हो जाएंगे। 10/9। अब ये 1/10 10/9 है, तो अब ये वाला 9 ऊपर जाएगा, तो ये वाला 9 ऊपर जाएगा, 10 यहाँ पे आएगा, तो 10 इंटू 10 और 1 यानी 11/90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएंगे। फिर से देखेंगे दोस्तों, ये 9 इंटू 9 और 1 10 हो जाएंगे। 10/9 यानी इधर 10/9 हुए, ये 9 उठ के यहाँ जाएगा, ये 9 उठ के यहाँ जाएगा, तो 9/10 हो जाएंगे। 10 इंटू 1 10 और 9 19 यानी 19/10 होंगे। फिर 10 इंटू 1 10 और 19 29/19 हो जाएंगे दोस्तों। 29/19 आएंगे जब बेसिक प्रोसेस से हम करेंगे तो 29/19 आएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन में उस तरीके से नहीं है, तो इस पे क्या करेंगे हम, अभी भी भाग लगेगा, तो भाग जब हम करेंगे तो 19 से कम 19 होगा, बच जाएंगे 10 यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1/10/90 होंगे। ये इसका बेसिक प्रोसेस है। आई होप कि आपको पता होगा पहले से। इसमें नया मेथड क्या हो सकता है हम उसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कि हमको करना क्या है। पहले हम ये शुरू वाले जो पूर्णांक है हम उसको देखेंगे। यहाँ से क्या 1 प्लस से, या 1 प्लस नहीं, x प्लस से कुछ शुरू हो रहा है क्या, ये देखेंगे। यहाँ पे x के जगह कोई वैल्यू होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ जैसे यहाँ पे है। अगर इस तरह से शुरू हो रहा हो तो हम आंसर राइट से निकालेंगे, राइट साइड से हम आंसर निकालेंगे।
राइट साइड से हम आंसर निकालेंगे। यदि इस फॉर्म में नहीं हो, यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है 1+ वाला, सीधे ये हटा दें, ऐसा वाला अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों तो हम लेफ़्ट से आंसर निकालते हैं, लेफ़्ट साइड से आंसर निकालेंगे। बस अभी आप ये बात ध्यान में रखें कि ये वाला पैटर्न होंगे तो राइट हैंड, नहीं होंगे तो लेफ़्ट हैंड, अगर होंगे तो राइट हैंड से और नहीं होंगे तो लेफ़्ट हैंड से। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बनाते हैं कि आसान तरीका क्या होगा ये समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आसान तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम नीचे देखेंगे कि जो लास्ट हमारा जो भिन्न है वो क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि 1/9 है, ये 1/9 है। इस 1/9 को हम पकड़ेंगे लास्ट वाला को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/9। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, 1/9 के बाद हम देखेंगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ कितने संख्या है। तो 1 2 3, तो हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3। यहाँ पे हमें देखना है कि जोड़ है या घटाव, तो जोड़ है तो हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने का तरीका है दोस्तों, यहाँ तो अभी 1 है, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो जो यहाँ पे नंबर होंगे उनको हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे। जैसे यहाँ से देखेंगे कि 1 है तो हम यहाँ पे 1 देंगे, 1 है तो 1 देंगे, फिर 1 है तो इसके सामने 1 देंगे, फिर इसके सामने 1 देंगे, बस 3 ही 1 है, 1 2 3, तो 1 1 दिए। अब देखेंगे यहाँ 9 है तो 9 × 1 9 और 1 10, यहाँ पे 1 है तो सब वही होगा, बस जोड़ते चलिए। 9 1 10 और 10 और 9 19 और 19 10 29। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों इस क्वेश्चन के शुरुआत में कि जब यहाँ पे 1+ कर के क्वेश्चन दिया हो तो राइट हैंड से आंसर निकालेंगे और नहीं हो तो लेफ्ट हैंड से। तो जैसा कि यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो यहाँ से हम राइट साइड से आंसर निकालेंगे, तो 29/19 हो जाएंगे। पहले इधर से लेंगे उसके बाद इधर वाला, तो 29/19, इसको जब हम भाग करेंगे तो ये ऑप्शन डी जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं 1/10/9। तो दोस्तों इसका पैटर्न इस तरह से है। चलिए इसको और अच्छे से दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे इस प्रकार है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन सेम है, बस इस पैटर्न को समझना है दोस्तों कि पैटर्न में कब क्या करना है। एक तरह से आपने कॉन्सेप्ट को देखा, ट्रिक को देखा, दूसरे तरह से देखते हैं। अब वही करेंगे दोस्तों, बस नीचे वाले जो भिन्न है फ्रैक्शन उसको पहले पकड़ेंगे, इसको पकड़े 1/3 हुआ। अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 जगह देंगे और देखेंगे कि चारों तरफ 1 है, तो इसके मल्टीपल में आप 1 लिख सकते हैं, उतना मल्टीपल वही रहेगा तो 1 नहीं लिखते हैं। जब यहाँ दूसरा नंबर होंगे तब लिखेंगे। क्या है साइन, जोड़ का, तो जोड़ेंगे 3 1 4 4 3 7 7 4 11 और 11 7 18। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि यदि स्टार्टिंग में आपको 1+ कर यानी x+ कर स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन का, अगर इस तरह से, तो राइट साइड से हम आंसर लेते हैं और अगर नहीं हो तो लेफ्ट साइड से लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस जगह पे कुछ भी नहीं दिया है, ये वाला जो जगह है क्वेश्चन पे, इस पर कुछ भी नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो हम आंसर निकालेंगे वो लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो लेफ्ट में पीछे का ही 2 पकड़ना है, तो पीछे से इधर लेफ्ट से देखेंगे तो पहले 11 है और बाद में 18, तो 11/18 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से इस पैटर्न को, इस मेथड को समझते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे इस प्रकार है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ नहीं करेंगे, वही पैटर्न, वही मेथड, वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। पहले नीचे से पकड़ेंगे, पहले हम इसको पकड़ेंगे दोस्तों 2/3 पकड़ लिए।
देखेंगे इस साइड कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 स्थान, 1 2 3 4। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ एक के बाद अलग अलग नंबर आ गए तो मल्टीपल भी करने होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3 2 2 3 सॉरी 1 3 और 2। तो देखेंगे 3 दूना 6 और 2 8, 8 1 8 और 3 11, 11 तिहाई 33 और 8, ओह मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट आगे पीछे हो गया था। ये वाला 1 यहाँ पे रख दिए थे और यहाँ का जो डिजिट था वो यहाँ पे। अब क्वेश्चन का ये पैटर्न सही है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आंसर गलत आते, ऑप्शन मैच नहीं करते। ये इस तरीके से है 2 3 1 2 ऐसे है, तो हम पहले 2 उसके बाद 3 उसके बाद 1 और 2 इस तरह से कर दिए। प्रोसेस वही है, पैटर्न वही है। मल्टीपल करेंगे, 3 दूना के 6 और 2 8, 8 हो गए, फिर 8 3 के 24 और 3 27, उसके बाद 27 एकम 27 और 27 और 8 35, 35 35 2 मल्टीपल करेंगे 2 से तो 70 और 27 97 97। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि मैंने जो प्रोसेस बताया था कि जब यहाँ पे कुछ संख्या कर प्लस दिया हो, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो इस तरीके से, तो राइट साइड से लेते हैं आंसर निकालने के लिए और नहीं तो लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम राइट साइड से लेंगे, जबकि ये 97 और 35 आ जाएंगे, यानी 97/35 जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और भी अच्छे तरह से। दोस्तों चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है स्क्रीन पे। अभी तक हमने जो प्लस वाले क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया, अब माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्लस वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा माइनस वाले पैटर्न की अपेक्षा इजी है, क्योंकि उसमें सिर्फ जोड़ना है। बट यहाँ पे हमें साइन पे भी ध्यान देना पड़ता है। जब इस पैटर्न में माइनस का साइन लगा हो तो हमें माइनस पे पूरा फोकस करना पड़ता है, नहीं तो आप माइनस करते समय गलत भी कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आप केयरफुल होके इस कॉन्सेप्ट के आखिरी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों तरीका वही है, सबसे पहले हम नीचे वाले को पकड़ेंगे 1/4, तो मैंने 1/4 लिया। इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4, 4 संख्या तो 4 स्थान देंगे, 4 स्थान हो गए। यहाँ पे माइनस करना है दोस्तों, तो 4 - 1 यानी 3 दिए। अब 3 से हमें 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ -1 आएंगे दोस्तों। अब -1 से -3 को करेंगे तो ध्यान देंगे दोस्तों, -1 से माइनस और -3 यानी माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, यानी क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गए। सॉरी दोस्तों, ये 3 जो है प्लस में है, क्योंकि 4 - 1 किए तो ये 3 प्लस में आया। और यहाँ पे जब हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आया। अब -1 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये +3 है तो यहाँ पे +3 रहेंगे, -3 -1 हो जाएंगे -4। अब -4 से जब हम दोस्तों -1 को माइनस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पहले तो ये -4 है, फिर -1 है, तो माइनस तो करना है, ऊपर से -1 को माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे +1, तो ये घट के आ जाएंगे -3। यही चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि ये कब माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर रखेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो बस इसी को केयरफुली समझना है। माइनस वाले जो इस पैटर्न में जो दिक्कतें आती है वो यही दिक्कत आती है कि कभी कभी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कब माइनस हो जाए ये पता नहीं चलता है। तो ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 - 1 3, 3 - 4 -1, -1 और -3 -4 और -4 -1 -3। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो वाला पैटर्न, क्या यहाँ पे कुछ भी नंबर कर प्लस ऐसा कोई फॉर्मेट है क्या? नहीं है, तो लेफ्ट साइड से लेंगे, मीन्स कि पहले इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो 4/3 -4 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, बचे 4/3 जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो दोस्तों ये वो पैटर्न है जो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट है और हमेशा हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और भी लोगों को जोड़ें जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मुझे काफ़ी खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। आप सभी दोस्तों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करें, इसके लिए धन्यवाद।